BJP's Parvesh Verma emerged as a giant slayer, scripting the biggest victory of the Delhi Assembly polls, defeating AAP Supremo and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in a fierce contest from the New Delhi seat by a margin of over 4,000 votes. 47-year-old Parvesh, a two-time MP from West Delhi, got down to campaigning in New Delhi even before he was nominated as the party's candidate. He declared himself as Kejriwal's rival, who held the constituency for 3 successive terms. 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। नई दिल्ली विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 8 फरवरी के बाद में जो एनडीएमसी की पहली काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें ताल कटोरा स्टेडियम के नाम को बदलकर हम भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम का प्रस्ताव लाएंगे और उसको पहली एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में ही पास करेंगे। The AAP deployed manpower and resources in the constituency, expecting a tough contest on the cards. It attacked Verma, son of former Delhi Chief Minister Sahib Singh Verma, for allegedly giving money and other goodies to voters in the New Delhi constituency. But Parvesh was not just unfazed, he went on the counter-offensive. यहाँ के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और यहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर मैं 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मेरे ऊपर में झूठे आरोप लगाए हैं, इसको दिल्ली की जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी। ये जो 100 करोड़ रुपए, क्योंकि मैं तो केस 100% जीतूंगा ही, ये जो 100 करोड़ रुपए आएगा, मैं यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा की जनता की भलाई के लिए, यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों के लिए, यहाँ के धोबी घाट के लिए, उनके विकास के लिए मैं लगाऊंगा। Verma's victory over Kejriwal is not just a boost to his political stature as BJP's well-known Jat leader, but also positions him among the potential claimants to the post of Delhi Chief Minister. दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के में अपना विश्वास जताया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है, दिल्ली वासियों की जीत है। क्या अगले चीफ मिनिस्टर से हम बात कर रहे हैं? मैं अभी आया हूँ, एक बार आपको फिर मैं बाद में बात करता हूँ। Born on November 7, 1977 in Delhi, Verma took the political jump in his childhood and joined the RSS as a Bal Swayamsevak in 1991. He joined the BJP Yuva Morcha later on, becoming its national executive member and then worked as General Secretary of Delhi BJP. जो बड़ी बहनें होती है, उनका आशीर्वाद हमेशा अपने छोटे भाई बहनों के साथ ही रहता है। और जैसे हमने प्रवेश जी को देखा है, पापा के जाने के बाद उन्होंने जैसे पापा की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक भी मौका उन्होंने ऐसा नहीं दिया कि हमें लगे कि पापा ने जो अपनी लेगेसी बनाई थी उसमें कोई कमी आ रही है। उसको निरंतर बढ़ाने का काम किया है। एक बहन होने के नाते मैं उसको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहूँगी, बड़ी बहन होने के नाते, और उसको ये उम्मीद रखती हूँ जो उसका विजन है एक बहुत सुंदर, एक सुरक्षित दिल्ली बनाने का, वो पूरा कर पाए। एक बड़े जंग में जब तक आपका लड़ने वाला स्ट्रांग नहीं है, तब तक उसको हम कैसे टक्कर देंगे। तो एक बड़े आदमी को हराने के लिए एक विजनरी होना ज़रूरी है, और भैया वो विजनरी हैं, दिल्ली के लिए हैं। जैसा पार्टी आदेश करेगी वैसा वो निभाएंगे, पिताजी के कदमों पे चलेंगे और उसी ही कदमों से आगे बढ़ते हुए जैसा जैसा हम चाहते हैं, पार्टी चाहती है, वो ज़रूर करेंगे। Currently serving as a BJP National Executive member, Verma also dabbles in social work through Rashtriya Swabhiman, non-profit founded by his father. मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण आज से लगभग 25 वर्ष पहले किया गया था। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आतिशी जी और केजरीवाल जी हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना कर रहे हैं। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूँ यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया,
और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है, और हमारे घर में बिजली के बिल भी हज़ारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे जब दिल्ली में कोविड था। In the 2013 assembly polls, he was elected from the Mehrauli seat. In 2014, he successfully contested the Lok Sabha polls as the BJP candidate from the West Delhi seat. Verma again contested from the West Delhi Lok Sabha seat in 2019 and won by a whopping margin of over 4.78 lakh votes.